हमारे माननीय विधायक श्री पवन शर्मा जी, आप कहाँ सो रहे हो? अपनी आंखें खोलो, अपनी सरकार को जगाओ। क्या कर रहे हो? एक दिन खुद मैं बैटरी रिक्शा में थी और बैटरी रिक्शा पलट गई। मैं खुद थी बैटरी रिक्शा में, उस टाइम मेरी हड्डी टूट गई होती तो क्या होता। इतने लैटरिन बाहर निकल रही है और पवन शर्मा कुछ नहीं सुनता। और जो जाओ भी तो वहाँ लेडीज़ों को डरा धमका के भगा देते हैं। क्यों? जब वोट लेने होते हैं तब तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं हमारे। पवन शर्मा जी जागो, क्योंकि ये हाल है नंदराम पार्क का। देखो जी, ये मैं दिखा रहा हूँ पवन शर्मा जी, ये नंदराम पार्क का हाल है। आप है ना बोर्ड लेकर के सो गए हो। कहाँ पे हमारी जनता को देखो पहले क्या हाल हो रखा है। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा के अंदर, जहां पर आज दीपक बोहरा के माध्यम से लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और इनसे जानते हैं कि धरना प्रदर्शन क्यों किया है, आज क्या वजह रही है इस धरना प्रदर्शन की, आखिर भाजपा सरकार जो है वोट लेकर के लापतागंज क्यों चली गई है। फिलहाल चलिए आज पूछते हैं लोगों से, क्या कहेंगी माता जी, क्या दिक्कत थी आपकी? हमारी ये सीवर भरे हुए हैं, बाहर नाली में सारा पानी भरा हुआ है, जाके कंप्लेन लिखवाते हैं, कोई हमारी कंप्लेन नहीं लिखता है। हम नंदराम पार्क से हैं और हमारी गली के स्टार्टिंग में इतना गंद है, इतने लैटरिन बाहर निकल रही है और पवन शर्मा कुछ नहीं सुनता। और जो जाओ भी तो वहाँ लेडीज़ों को डरा धमका के भगा देते हैं। क्यों? जब वोट लेने होते हैं तब तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर भी पकड़ते हैं हमारे हैं। और जब वो काम निकल जाता है तो दुनिया जनता को कुछ भी नहीं समझते। ये हमारे दीपक बोहरा जी हैं, ये बहुत काम करने वाले हैं। ये दीपक बोहरा ने इतना काम करा है हमारे लिए कि हम कह नहीं सकते। इन्होंने बहुत काम करा। दीपक बोहरा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत हमारी इज्जत करते हैं। मैं ओ ब्लॉक वाणी विहार से बोल रहा हूँ और जब से बीजेपी जीती है पवन शर्मा जी बिल्कुल ने 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आके झाँका तक नहीं। उनके विधायक वगैरह आते हैं, वो कहते हैं हमने तो चेक कर लिया जी, कोई पानी वानी नहीं, कुछ नहीं, गटर में पानी नहीं है। और पीने का पानी इतना गंदा आता है, रात को 12:30 बजे रात को आता है, जागना पड़ता है। और कम से कम साल 1.5 साल से ज़्यादा हो गया पानी की बोतल हम बाहर से लाते हैं, 30 रुपये की बोतल लेके आते हैं। बच्चों को कहाँ से पिलाएंगे हम? कुछ सुनवाई नहीं। पवन शर्मा जी जागो, क्योंकि ये हाल है नंदराम पार्क का। देखो जी, ये मैं दिखा रहा हूँ पवन शर्मा जी, ये नंदराम पार्क का हाल है। आप है ना बोर्ड लेकर के सो गए हो। कहाँ पे हमारी जनता को देखो पहले क्या हाल हो रखा है। ये पवन शर्मा जी हाल है। और ऐसे ऐसे गड्ढे पड़े हुए हैं कि जो आपके घर के आगे होते तो क्या करते आप। और आप नंदराम पार्क के बोर्ड लेकर के सो गए वहाँ पे। और ऐसे ऐसे गड्ढे हैं यहाँ पे कि घर से लोग बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। और आप बोर्ड लेकर के सारा मैंने काम निकाल लिया आपने और कुछ भी नहीं देख रहे उसमें। देखो क्या है पानी यहाँ पे। हाँ जी, ऐसी बात है। मेरा नाम उषा रानी है, मैं संजय इनकलेव से। आज हमने ये शांतिपूर्वक धरना, हम कुछ भी नहीं कर पाते अगर ये हमारा दीपक बच्चा हमारे साथ ना हो तो हम जीरो हैं। पर पूरी मात्रा में संगठन करके हम इनके साथ हीरो बने हुए हैं, क्योंकि हम बुजुर्ग लोग हैं। हमारी पल पल की खबर ये लेता है, कूड़े की गाड़ी आई है नहीं आई, ये कमी है वो कमी है। हम इस समय इतने दुखी हैं। संजय इनकलेव चौक है, मैं संजय इनकलेव में रहती हूँ, उसको साल भर से खोद के छोड़ा हुआ है। एक दिन खुद मैं बैटरी रिक्शा में थी और बैटरी रिक्शा पलट गई। मैं खुद थी बैटरी रिक्शा में, उस टाइम मेरी हड्डी टूट गई होती तो क्या होता। उसके जिम्मेवार पवन शर्मा जी हैं, हमारे माननीय विधायक श्री पवन शर्मा जी, आप कहाँ सो रहे हो? अपनी आंखें खोलो, अपनी सरकार को जगाओ। क्या कर रहे हो आप? हम इतने बुजुर्ग हैं, 70+ हमारी उम्र है। जब हम पानी खोलते हैं, टूटी खोली है, घर से भागना पड़ता है। उस पानी में इतनी स्मेल होती है, लैटरिन की बदबू, क्योंकि लाइनें कनेक्ट हो जाती हैं। तो बताइए क्या किया जाए? ये बच्चा नाम का नगम तिरशद होगा, ये हमारा बेटा है, ये कोई नेता नहीं है, ये हमारा बच्चा है। घर घर जाके खबर लेता है बुजुर्गों की। जी अभी भेज रहे हैं, कुछ नहीं आते ना, खुद आएंगे। पवन शर्मा जी के ऑफिस में जाओ तो वो बोलते जी हमने आपको बोला था वोट दो हमें, हमने आपको कहा था कि आप हमें जिताओ। ये तो हमें सुनने को मिलता है। और आज 4 महीने से हम इतने परेशान हैं। आप हमारी गली में आके देखो, लैटरिन तक बाहर आ रही है सीवरों में से, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अपना वीडियो देखो आप,
SM सक्सेना RW विजय विहार प्रेसिडेंट। हमारे विजय विहार में इतना बुरा हाल है सीवर का कि कंप्लेंट करते हैं तो हमारे राजन लामा जो जेई हैं वो कंप्लेंट बिना सॉल्व करे हुए और उसे क्लोज कर देते हैं। जब वहाँ पे बोला तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उसके बाद गंदे पानी के लिए जब हम लोगों ने बोला उन्हें कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है तो उन्होंने कहा कि हम बंदा भेजेंगे कोई इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। केवल बातों में कर देंगे कुछ नहीं हो रहा। 6 महीने पहले जून में मैंने एक लेटर दिया था, ये पीछे 1.5 साल से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैंने लेटर दिया था। उसके बाद रिमाइंडर दिया है। एक्शन के साथ मीटिंग मेरी हुई मनोज शर्मा जी के साथ में, उन्होंने कहा हम उसे करवा देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। बीच में 2 पाइपलाइनें पड़ी हुई थी B ब्लॉक में S ब्लॉक में 2 जगह, और वो टूटी पड़ी हैं गलियां जहां पे के लोग गिर रहे हैं और वो बिना बनी हुई पड़ी हैं। उनसे आश्वासन दे देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। R1 ब्लॉक हम तो अपना काम चाह रहे हैं, मेरा काम करो, काम नहीं करेंगे तो हम जाके वहाँ पे भी, आज यहाँ पे हम वहाँ जाके धरना पूरा विजय विहार से। महिला हैं जो लोगों की परेशानी सुन के थक चुकी हैं। गीता अरोड़ा नाम है इनका। गीता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज लगातार धरना प्रदर्शन की बात चल रही थी और आज धरना प्रदर्शन भी हुआ, लोग काफ़ी तादाद में लोग आए, लेकिन लोगों की एक ही परेशानी, सीवर और गंदा पानी। नमस्कार, मेरा नाम गीता अरोड़ा है और मैं उत्तम नगर विधानसभा वार्ड नंबर 115 से हूँ। हमारा जो धरना था वो एक राजनीति करना नहीं था। हमारे निगम पार्षद भाई दीपक वोरा जी ने अपने वार्ड में आ रही जनता की परेशानियों को देखते हुए ये धरना प्रदर्शन रखा था, ताकि जो प्रशासन सोया हुआ है उसको हम जगा सके, जनता की आवाज़ को बुलंद कर सके। क्योंकि भाइयों और बहनों, क्या आपने देखा है बारिश आते ही गलियाँ तालाब बन जाती हैं और गंदा पानी घरों में घुस जाता है। आज हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या यही है, सीवर जाम है, पानी सड़क पर बह रहा है, मच्छर, बीमारी, बदबू सब इसी की देन है। सरकार का काम है सफाई करना और हमारा काम है आवाज़ उठाना। जब तक सीवर साफ नहीं होंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। स्वच्छता हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और जागो प्रशासन जागो, सीवर साफ कराओ। विधायक जी होश में आओ, विधायक जी होश में आओ, सीवर गलियां साफ कराओ, सीवर गलियां साफ कराओ। विधायक जी जवाब दो, विधायक जी जवाब दो, जनता का हिसाब दो। क्योंकि जनता ये कहती है कि हम जब भी विधायक जी के ऑफिस में अपनी समस्या को लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमें गाली गलौज दी जाती है, हमारे से बुरा व्यवहार किया जाता है और हमें बोला जाता है कि आप जाओ, हम प्रशासन को भेज रहे हैं। लेकिन हमारे गलियों के बाहर, घरों के बाहर ये बुरा हाल हो रखा है जनता का कि गली गली में सीवर भरे हुए हैं और सीवर का जो पानी है वो घरों के अंदर जा रहा है और पीने का जो पानी है वो बहुत ही गंदा आ रहा है। लोगों को बाहर से पानी की बोतलें मंगा के पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। और आप जानते हैं कि अभी सारे त्यौहार पास है, राखी है, भैया दूज है, जन्माष्टमी है, 15 अगस्त, सभी त्यौहार आ रहे हैं। तो आप इन विधायक जी से ये पूछो कि अगर इनके घर के बाहर ऐसा पानी भरा हुआ हो और इनके कार्यकर्ताओं के घर के बाहर, तो इनको कैसा लगेगा। त्योहारों के दिनों में सभी के घर में बहन भाई रिश्तेदार आते हैं और उनको आने का रास्ता न मिले तो ये हमारी बेइज्जती है। और दूसरा है, प्रशासन वालों होश में आओ, प्रशासन वालों होश में आओ, जनता का काम कराओ। क्योंकि हमने जो है ना विधायक आपको है ना सिर्फ सजने के लिए नहीं बनाया, जनता ने सजने के लिए नहीं बनाया, जनता ने आपको वोट दिया कि आप काम कराओगे। और अब जब जनता आपके पास जाती है तो आप कहते हो कि हम आपके पास वोट मांगने नहीं आए थे। पवन शर्मा जी जनता को कहते हैं कि हम आपके पास वोट मांगने नहीं आए थे, आपने मुझे वोट जिताया है। जनता ने वोट इसलिए दिया था कि पवन शर्मा जी हो सकता है काम करे। पहले होता था 1 इंजन की सरकार, 2 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार, अब तो 4 इंजन जो हैं वो भाजपा के हैं। अभी देखो आप, CM भी भाजपा की, MP भी भाजपा का, MLA भी भाजपा का, तो भी काम नहीं हो रहे। LG भाजपा, MP भाजपा, तो फिर भी काम नहीं हो पा रहे। जनता त्रस्त है और विधायक जी अपने घर पर मस्त हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब से पवन शर्मा जी यहाँ पर जीते हैं 115 वार्ड की किसी भी जनता से नहीं मिलने आए, और जब जनता उनसे मिलने जाती है तो वो बोल दिया जाता है मीटिंग में अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो ये हम लोगों को बहुत बेकार लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये राजनीति है, ये राजनीति नहीं है। आप खुद घूम घूम के देख चुके हो और आप हमारे साथ चल के और आप जनता से मिल के भी देख सकते हो जनता कितनी परेशान है। जनता रोए कीचड़ में, विधायक जी सोए AC में। जनता जो है कीचड़ में सो रही है और विधायक जी अपने घर में ठंडी ठंडी हवा AC की खा रहे हैं। जनता मांगे सफाई, विधायक जी करे हवा हवाई। जब जनता कंप्लेंट करने जाती है ना, विधायक जी कहते हैं आप जाओ, मैं भेज रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, लेकिन ये सब हवा हवाई बातें हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे जो नरेश बालियान जी थे विधायक जी, उनके समय पे निगम पार्षद भाई दीपक वोरा जी ने जगह जगह पे जहाँ पर भी सीवर की प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने खुद आधी रात को सुबह 4 बजे तक खड़े होकर वो सीवर साफ कराए हैं और हम लोगों ने खुद भी उनके साथ साथ खड़े होकर सीवर साफ कराए हैं। लेकिन जब से पवन शर्मा जी विधायक बने हैं, हमारे को इतनी समस्या आ रही है कि इस गली में आम आदमी पार्टी का रहता है,
तो सीवर साफ़ नहीं होगा, इस गली में ये रहता है तो सीवर साफ़ नहीं होगा। अरे आप काम की राजनीति करो ना, नाम की नहीं। निगम पार्षद भाई दीपक वोरा जी और भाई नरेश बालियान जी के द्वारा जो सड़कें पास हुई थी, जो टेंडर पास हुए थे, आज जो है पवन शर्मा जी हमारे पास कराई हुई टेंडर की सड़कें बनवा रहे हैं और नारियल फोड़ने पहुँच जाते हैं। लेकिन जनता को जो समस्याएँ आ रही हैं उनसे मिलने नहीं पहुँचते कि आपको क्या समस्या है, क्या दुख है, क्या दर्द है। आप उनकी तकलीफ़ों को भी तो देखो। गली गली में सीवर का पानी, गली गली में सीवर का पानी, विधायक जी की मोच पुरानी। सीवर जाम सीवर बंद, सीवर जाम सीवर बंद, विधायक जी का मजा मंद मंद। क्योंकि विधायक जी तो मजे ले रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं। उनके ऑफिस में जाते हैं, उनके ऑफिस का स्टाफ बदतमीजी करता है, महिलाओं के साथ गाली गलौज करता है। पवन शर्मा जी से मिलने नहीं दिया जाता, पवन शर्मा जी फ़ोन नहीं उठाते, उनको किसी तरह का रिप्लाई नहीं करते। तो ऐसे विधायक होने का क्या फ़ायदा है। बच्चे बीमार बूढ़े परेशान, बच्चे बीमार बूढ़े परेशान, विधायक जी को नहीं है ध्यान। हम मांगे काम और विधायक जी करे आराम। जनता त्रस्त है और विधायक जी मस्त है। क्योंकि मुझे लगता है कि पवन शर्मा जी को जो है बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बुरा चाहे लगे चाहे अच्छा लगे, साफ कहना और सुखी रहना। और जनता को इतनी दिक्कत आ चुकी है कि गली गली में जनता घूम रही है, बहुत परेशान है। कभी वो जल बोर्ड जा रही है, कभी पवन शर्मा जी के ऑफिस जा रही है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो मैं यही चाहूँगी कि पवन शर्मा जी, आपको टाइम दिया गया है, आप जागो और खुद प्रशासन को भी जगाओ और काम कराओ। आपको सजने के लिए कुर्सी नहीं दी, आपको घूमने के लिए गाड़ी मिली हुई है, लेकिन आप नारियल फोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जहाँ पे काम कराने चाहिए वहाँ पे आप काम कराने के लिए नहीं आते। आप देखो ना, आगे त्यौहार आ रहे हैं, आपके त्योहारों में आपके घरों में मेहमानों ने आना हो, आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए आप जो है ना काम कराओ, जनता के पास आओ, उनके घरों में जाकर देखो कितना बुरा हाल है। तो इसलिए भारत माता की जय। और इसको कोई भी ऐसा ना सोचे कि ये राजनीति की गई है, ये कोई राजनीति नहीं की गई। भाई दीपक वोरा जी का जो ये मकसद था वो यही था कि जनता की आवाज़ को बुलंद करके प्रशासन को जगाना। विधायक पवन शर्मा जी जो आराम से अभी हो सकता है कि एसी में सो रहे होंगे या घूम रहे होंगे, उनको जगाना कि आप विधायक हो, अपनी जनता का काम कराओ, ना कि आराम करो।